मोदी जी ने तेरी आंख में जो चश्मा लगाया है उससे तू अंधी हो गई है, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कहां हूं। अरे मैं आज भी बंगाल में हूं, ममता के इलाके में हूं, अपने आदमियों को भेज और देख मैं कहां हूं। देख, अब चश्मा ही तेरे ऊपर लग गया, तू अंधी हो गई, तो हम क्या करें। अब किसी का चश्मा तुझे अंधा करा दे तो अपनी आंख का ऑपरेशन कराओ, मोतिया बिंद हो गया हो तो ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस कहीं नहीं छुपा है। अल्लाह का शुक्र है कि वो इसी हिंदुस्तान में है, अपने मुल्क में है, अपने देश में है, उस देश में है जिसको मुसलमान उलमा ने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी और फांसी के फंदों पर झूल कर इस देश को आजाद कराया। उस देश में हूं कि अगर हमारे मौलवियों ने इस देश को आजाद ना कराया होता तो मोदी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए मुसलमान उलमा का, और हम मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि अगर इन मुसलमानों ने अपनी खून की कुर्बानी ना दी होती तो ये कभी सपना नहीं देख पाते, मोहन भागवत कभी इनको प्रधानमंत्री नहीं बना पाता। ये हम मुसलमानों की मिरहने मिन्नत है और जिंदगी भर हमेशा एहसान रहेगा मुसलमानों का मोदी जी के ऊपर। जी तो मैंने कह दिया, कहना भी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना कोई बुरी चीज नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। तो मेरे भाइयों, यह एहसान तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर हम मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां ना दी होती तो यह देश आजाद नहीं होता, और देश आजाद ना होता तो अभी अंग्रेज हुकूमत कर रहे होते, और अंग्रेज हुकूमत कर रहे होते तो मोदी जी का नंबर आता नहीं, वो अभी प्लेटफार्म पे चाय बेच रहे होते, थोड़ी सी तरक्की करके पकौड़े वकौड़े तल रहे होते, इतना हो जाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। देश के प्रधानमंत्री बने तब कब जब देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर आजाद कराया, लाखों उलमा ने कुर्बानियां दी। जब देश आजाद हुआ और आजाद हुआ तो जमहूरी निजाम चला, और बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक एक नीची जात के आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ये मिला कब? जब मुसलमानों ने खून बहाकर इस देश को आजाद कराया। तो एहसान किसका हुआ? हम मुसलमानों का। लेकिन चलो हम माफ कर रहे हैं, मत मानो, क्योंकि तुम हकीकत का एतराफ कर नहीं पाओगे, और हकीकत है यही, हकीकत है यही। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी बात आगे चलेगी। मैं कहना यह चाहता था कि 1 महीने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, और आने के बाद जब मीटिंग ली लोगों की, पूछा कैसे हालात है, लोगों ने बताया बहुत अच्छे, अमर इब्ने आस सही काम कर रहे हैं, कि हाँ काम सही कर रहे हैं। लेकिन वही छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप मदीने से आ रहे हैं जी, अगर आप मुझे इंसाफ दिला दें तो आपकी मेहरबानी होगी। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं एक यहूदी बाप का बेटा हूं। इधर आओ। हाय हाय, अपना शहर है, मुसलमानों की बस्ती है, एक यहूदी बेटे को बुला रहे हैं। कौन? अमीरुल मोमिनीन। काश योगी जी भी कभी हमको बुलाते और इस प्यार से बिठा के बोलते, बताओ बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? बताओ ये देश सबका है, ये प्रदेश भी सबका है, तुम मुसलमान हो तो कोई आफत तो नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? काश इस तरीके से कोई पूछने वाला आज हमारे इस मुल्क में, इस देश में होता तो इस देश को सलामी दी जाती। हम तो सलामी वैसे भी देते हैं, कहाँ गद्दार लोग सलामी देंगे? जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा हो वो हमें छोड़ेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने उस यहूदी बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम बताओ क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुई है? कहता, अमीरुल मोमिनीन, ये इस शहर के गवर्नर हैं मिस्र के, इनका बेटा घोड़ा दौड़ा रहा था और घोड़ा दौड़ाते हुए कहने लगा कि कोई है जो हमसे अच्छा घोड़ा दौड़ा ले। मैंने उनके चैलेंज को कबूल कर लिया, हम दोनों एक साथ घोड़ा दौड़ाने लगे। मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और मैं आगे निकल गया। अमीरुल मोमिनीन, मैं जीत गया। कोई पैसा शर्त नहीं लगाता, कोई रकम शर्त नहीं लगी थी, बस एक मुकाबला हो रहा था कि मेरा घोड़ा अच्छा कि तुम्हारा घोड़ा अच्छा, मैं अच्छा दौड़ा लेता हूं या आप। मेरा घोड़ा आगे निकल गया। जब ये हार गए तो ये उतरे और सबके सामने इन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि तुमने मुझे अकाल बिला सबब मारा है, तो इन्होंने कहा चुप रहो वरना एक और मार दूंगा। मैंने कहा कि मैं इस मुकदमे को लेकर अमीरुल मोमिनीन अमर इब्ने आस के दरबार में जाऊंगा, तो इसने कहा मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है, मिस्र का गवर्नर है, वो मेरा कुछ नहीं होगा।
तुम्हारी शिकायत बेकार कर दी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। उमर फारूक की नजर का अंदाजा लगा सकते हैं आप। हजरत उमर फारूक ने जब अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली, सख्त लहजे में फरमाया, है अमर इब्न आस, जब लोग आजाद पैदा हुए हैं, जब लोग आजाद पैदा हुए हैं, तो तुम्हारी गवर्नरी में, तुम्हारी अमीरी में, तुम्हारी इमारत में, तुम्हारी सदारत में, जो देश, जो शहर चल रहा है, उसमें किसी को गुलाम बनकर रहने की क्या जरूरत है? बेटे को बुलाओ। अमर इब्न आस ने अपने बेटे को आवाज दी और हजरत उमर से सफाई पेश करते हुए कहा कि इस बच्चे ने हमारे दरबार में शिकायत ही नहीं की, अगर शिकायत की होती तो मैं इंसाफ जरूर दिलाता। बेटा आ गया। हजरत उमर ने पूछा, क्या यही बच्चा है अमर इब्न आस का जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है? उस यहूदी बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। थप्पड़ मारा है? जी मारा है। ये जो बोल रहा सही है? जी सही है। लोगों से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? उन्होंने कहा हाँ सही है। कहा यहूदी बच्चे से, बेटा जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, उतनी जोर से तुम भी इसको थप्पड़ मारो और अपना इंतकाम ले लो। देश अपना, मुल्क अपना, मुसलमानों की तादाद अपनी, लेकिन एक गरीब और यहूदी बच्चे को इंसाफ। उस यहूदी बच्चे ने जोर से तड़ाकेदार थप्पड़ मारा, उतनी जोर से जितनी जोर से उसने मारा होगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, हिसाब किताब बराबर, आइंदा ख्याल रखना। ठीक है। अमर इब्न आस, तुम भी इधर आओ। मैं जी, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। ये चीज देखने के लायक है, ये चीज देखने के लायक है। तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है, चाहे वो हिंदू धर्म की तारीख हो, ईसाइयत की तारीख हो, यहूदियत की हिस्ट्री हो, ईसाइयों के पास हिस्ट्री हो, लाओ लाओ जो हिस्ट्री इस्लाम पेश कर रहा है। खड़ा कर दिया हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस को, और अपने साथ जिस खादिम को लाए थे, कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर को भी मारो, अमर इब्न आस को। अमर इब्न आस ने कहा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है? कहा पहले थप्पड़ खाओ, बाद में बताऊंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा कसूर क्या है? कहा अभी बताता हूं। गुलाम उठा हजरत उमर का और एक थप्पड़ मारा अमर इब्न आस के गाल पर। कहा अब सुनो तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारे बेटे ने जब इसने कहा था मैं शिकायत करूंगा, अदालत में जाऊंगा, तो तुम्हारे बेटे ने कहा था कि मेरा बाप अमीर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हारे बेटे को हिम्मत इसलिए पड़ी क्योंकि तुम अमीर थे, और तुम्हारे बेटे ने जुमले इसलिए कहे क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, सही तालीम नहीं दी। तुमने ये नहीं पढ़ाया कि अमीर और गरीब, ओहदेदार और रियाया सब बराबर है, इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। अगर तुमने ये सबक पढ़ाया होता अपने बेटे को, तो तुम्हारा बेटा ये कहने की जरूरत नहीं करता। ये थप्पड़ अब तुम्हें बताता रहेगा कि तुम अपनी औलाद को सही तरबियत दोगे और सही तालीम दोगे, और तुम्हारी औलाद आगे चलकर अब किसी गरीब और किसी भी दूसरे मजहब के आदमी पर कोई जुल्म नहीं करेगी। ये इंसाफ था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कहां है मिसाल? बताइए। तारीख ऐसी मिसालें पेश करने से कासिर है। हम कहां हैं, किस बस्ती में रह रहे हैं, और जिस मजहब से हम जुड़े हैं, आज हमें उस मजहब की तारीख नहीं मालूम। ये इंसाफ जब देखा जाता था तो मेरे भाइयों लोग
जौक दर जौक इस्लाम के तरफ बढ़ जाया करते थे और कलमा पढ़ा करते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ करते थे, इस्लाम के दामन में अपना सर छिपाया करते थे और आ जाया करते थे कि हमें आदल यहां मिलेगा, हमें इंसाफ यहां मिलेगा। एक इंसाफ ये है, देख रहे हो कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की बात हुई, हो गई, अरे मामला खत्म था। लेकिन उसको हवा देखो कैसे दी गई। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अर्जी दी गई कि 26 आयतें कुरान से निकाली जाएं, ये किसने दी है? मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूं, जोर से मत बताइएगा। मैं दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम नहीं लेता हूं। मेरी तकरीर की कीमत करोड़ों अरबों खरबों रुपए है। दो दो कौड़ी के लोगों का नाम लेकर मैं इनके